नया IBN 7 हौसला है। बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रशांत चौरहे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के सोनिया गांधी को लेकर दिए गए बयान के विरोध में अब कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस कार्यकर्ता गिरिराज के आवास पर सुबह 9:30 बजे से ही धरना प्रदर्शन करने पहुंच गए। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को पकड़ा भी। हम आपको यह भी बता दें कि कांग्रेस दोपहर 1 बजे बीजेपी दफ्तर पर भी धरना प्रदर्शन की तैयारी में है। गिरिराज के आपत्तिजनक बयान से नाराज कांग्रेस ने उनके इस्तीफे की मांग पर अपनी आवाज बुलंद की है और इस मामले में प्रधानमंत्री मोदी से जवाब की मांग की जा रही है। कांग्रेस के तमाम दूसरे और साथी दल, महिला संगठनों ने भी गिरिराज के बयान को शर्मनाक बताया है। गिरिराज के बयान से बीजेपी भी नाराज है। वित्त मंत्री अरुण जेटली और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने गिरिराज सिंह को फटकार भी लगाई है और उन्हें विवादास्पद बयानों से बचने की नसीहत दी है। चौतरफा आलोचना के बाद गिरिराज अपने बयान पर खेद जता चुके हैं। उनका कहना है कि ये बातें उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड कही थी और इन्हें गलत तरीके से पेश किया गया है। हम आपको यह भी बता दें कि गिरिराज सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर नस्ली टिप्पणी की थी और गिरिराज ने कहा कि सोनिया अपने रंग की वजह से कांग्रेस अध्यक्ष बनी है। अगर राजीव गांधी ने किसी नाइजीरियन से शादी की होती तो क्या कांग्रेस को उनका नेतृत्व मंजूर होता? ये भारतीय जनता पार्टी का अत्याचार है। महिलाओं की बात करते हैं, महिलाओं का अपमान करते हैं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, यही इनकी नीति है। दोगली नीति नहीं चलेगी। पूरे देश में वहीं जेडीयू नेता अली अनवर ने कहा है कि गिरिराज सिंह को अपने बयान पर माफी मांगनी चाहिए क्योंकि उन्होंने अभी सिर्फ खेद जताया है। इस तरह की भलगर और नस्ली भेदभाव वाली टिप्पणी उन्होंने की है, उसमें तो उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त होना चाहिए। लेकिन क्यों करेंगे? वहां तो ये है कि इसी तरह का की टिप्पणी करके पिछले चुनाव में, बिहार चुनाव के समय, कि जो मोदी जी के समर्थक नहीं है वो पाकिस्तानी है, ये कहने के बाद सारी दुनिया समझ रही थी, मीडिया भी समझ रहा था कि इनका तो पत्ता साफ हो गया, लेकिन उनको मंत्री बना दिया गया। अब वो सोच रहे होंगे कि वैसी टिप्पणी में हम मंत्री हो गए तो सोनिया जी पर टिप्पणी कर दें तो हम कैबिनेट मंत्री हो जाएं, राज्य मंत्री अभी हैं। गिरिराज जी हो या और कोई मंत्री हो, लगातार हम लोग देख रहे हैं जब से मोदी जी का शासन आया है, ऐसा लगता है कि उनके मंत्रियों पर कोई नियंत्रण नहीं है। कभी किसी बात को लेकर बयान दे देते हैं, कभी धार्मिक उन्माद पैदा करने का काम करते हैं। और गिरिराज जी तो ये पहली बार उन्होंने ऐसा विवादित बयान नहीं दिया है, इसके पहले भी वो लगातार बयान देते रहे हैं। और गिरिराज सिंह के इस बयान के खिलाफ लगातार लोग सड़कों पर भी उतर रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अरुण सिंह हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। अरुण, विरोध प्रदर्शन का दौर भी शुरू हो चुका है, क्या ताजा हालात हैं? क्या कुछ मांग की जा रही है? देखिए प्रशांत, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया अभी। हालांकि कुछ ही लोग आ पाए थे यहाँ पर, पुलिस ने उनको तुरंत डिटेन किया और पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने वहां से ले गए। लेकिन पुलिस की व्यवस्था में दिखाऊं, 25 और 26 नंबर वीपी हाउस में गिरिराज सिंह का फ्लैट नंबर है, जहां पर वो बतौर मंत्री अभी रह रहे हैं। उनको बंगला अलॉट हुआ है, लेकिन वहां अभी तक वो गए नहीं है और यहीं पर रहते हैं। और सुबह से जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, सुबुगाहट थी कि यहीं पर प्रदर्शन करने आएंगे और 9:30 बजे के आसपास 25-30 की संख्या में कार्यकर्ता आए। लेकिन पुलिस बहुत अलर्ट थी पहले से, उनको तुरंत गिरफ्तार करने की बात उनको कहने लगी। उन्होंने कहा कि नहीं, वो थाने जाना ही चाहते हैं, यहाँ पर डिटेन करके मत छोड़ो उनको। तो उनको थाने ले गए हैं। अब देखना ये होगा कि क्या पुलिस उनको गिरफ्तार करती है या कुछ देर बाद डिटेन रखा है उनको छोड़ देती है। इसके अलावा 1 बजे 11 अशोक रोड जो बीजेपी का राष्ट्रीय मुख्यालय है, वहां पर भी प्रदर्शन करने के लिए जो कांग्रेस की महिला विंग है, महिला कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां पर जाएंगे और प्रदर्शन करेंगे। उनकी एक मांग है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस तरह की नस्लभेदी टिप्पणी करने वाले मंत्री को मंत्रिमंडल से तुरंत बर्खास्त करना चाहिए, उनको हटाना चाहिए। हालांकि इस बीच आपको जानकारी दे दें प्रशांत की कल ही शाम को गिरिराज सिंह भारतीय जनता पार्टी की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बेंगलोर में होने वाली है, उसके लिए यहां से रवाना हो चुके हैं। अपने घर पर वो नहीं है, लेकिन हाँ, ये विरोध प्रदर्शन उनके बयान
के खिलाफ कांग्रेस लगातार कर रही है। अरुण, जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है सिर्फ कांग्रेस के ही कार्यकर्ता हैं या उनका साथ देने वाले कुछ और भी हैं? देखिए, फिलहाल तो कांग्रेस के कार्यकर्ता ही विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और कुछ लोग जो प्रियंका गांधी के करीबी हैं। आपको याद होगा कि इसके पहले जब राहुल गांधी के यहाँ नहीं रहने की खबर आई थी कि वो कहीं छुट्टी पर गए हैं, उस वक्त जब कयास ये लगाए जा रहे थे कि वो विदेश में है, तो एक जगदीश शर्मा नाम के शख्स ने यह दावा किया था कि वो उत्तराखंड में है और उसको ये कहा जाता है कि वो रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका गांधी का करीबी है। उसने प्रदर्शन किया है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि कांग्रेस के अलावा जो लोग कांग्रेस के नेताओं से जुड़े हुए हैं वो लोग भी प्रदर्शन कर रहे हैं और जगदीश शर्मा का जो प्रदर्शन है उसी कड़ी का एक हिस्सा है और उन्होंने भी बीपी हाउस पे सुबह 9:30 बजे प्रदर्शन किया था। तो कांग्रेस को सड़कों पर भले ही समर्थन न मिल रहा, लेकिन एक बात तो तय है कि जो विपक्षी दल है वो उनके सुर में सुर मिला रहे हैं और जो टिप्पणी की है गिरिराज सिंह ने उसके खिलाफ एक सुर में पूरा विपक्ष एक साथ बोलता नजर आ रहा है। प्रशांत, बिल्कुल शुक्रिया अरुण, इस पूरी जानकारी के लिए अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। ये एक अहम प्रकरण है और ऐसे में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा भी अपनी सास के बचाव में अब उतर आए हैं। वाड्रा ने फेसबुक पर गिरिराज के बयान पर सख्त आपत्ति जताई है। वाड्रा ने लिखा है कि एक केंद्रीय मंत्री के सोनिया जी पर दिए गए बयान से वो आहत हैं। वाड्रा ने अपनी पीड़ा जताते हुए लिखा है कि एक ऐसी महिला जिसके परिवार ने लोगों की और देश की सेवा की, देश के लिए अपनी जान दी, उसके बारे में केंद्रीय मंत्री का यह बयान सदमे जैसा है। ये सरकार उनका सम्मान नहीं कर सकती। वाड्रा ने पूछा है कि अगर ये सरकार महिलाओं के बारे में ऐसा सोचती है तो फिर देश की महिलाओं के बारे में उसकी क्या राय होगी। अपने बयान में नाइजीरिया का जिक्र करके गिरिराज सिंह नाइजीरिया के राजनयिक को भी नाराज कर गए हैं और अब वो उनके निशाने पर भी हैं। नाइजीरिया के राजनयिक ओबी ओंकोगोर ने कहा है कि भारतीय विदेश मंत्रालय के पास शिकायत दर्ज कराई जा सकती है क्योंकि गिरिराज सिंह की टिप्पणी बहुत अशोभनीय है। हम उम्मीद करते हैं कि मंत्री बयान वापस लेंगे और नाइजीरिया के लोगों से माफी मांगेंगे। हम अपनी सरकार को इस मुद्दे पर सूचित करेंगे।